बेसिकली क्या एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। वेजिटेट बेसिकली क्या, जो आपको एक तरीके से आपकी लिविंग में रहने के लिए क्या करे, हेल्प करे। कौन सी चीज जो नेचुरल हो, नेचुरल कौन सी हो भैया, एक तरीके से आपके प्लांट्स हो जाए, एनिमल्स हो जाए, तो ये बेसिकली क्या आपके वेजिटेशन है, ठीक है। अब ना एक वर्ड है, एक मीनिंग, एक वर्ड है वर्जिन वेजिटेशन। तो वेजिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके प्लांट्स, हर्ब्स एंड शब्स, जो बेसिकली क्या करे आपके भैया एक तरीके से हेल्प करे, ताकि भैया आप क्या कर सको, अपना जीवन क्या कर सको, जी सको, ठीक है ना। अब कोई है भैया जो दिन रात मटन ही खाता है, चिकन ही खाता है, कोई नहीं है ना, प्लांट पौधे सभी खाते हैं। अब कोई कोई लोग होंगे जो मटन चिकन खाते हैं, बट मटन चिकन भी जो भी बेसिकली जो आपके क्या है, जो एनिमल्स है वो भी क्या इन्हीं पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या इनडायरेक्टली फॉर्म में या डायरेक्टली फॉर्म में हम बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। तो वेजिटेशन बेसिकली कौन, जो आपके प्लांट्स हो गए, जो आपके हर्ब्स हो गए, जो आपके सब्स, ठीक है ना, उन्हीं के सराउंडिंग से जो आप गिरे हुए बेसिकली वही क्या आपकी वेजिटेशन है। अब एक वर्ड है भैया वर्जिन वेजिटेशन। अब वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, आज के टाइम पे देखो, थोड़ा आज के टाइम पे हम देखते हैं कि भैया आज के टाइम पे लोग एक तरीके से क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बट पहले के टाइम पे जब पॉपुलेशन, ठीक है ना, आप लोग पता नहीं किस दुनिया में होंगे, ठीक है ना, मैं किस दुनिया में होगा, तो उस टाइम पे जब ज्यादा पॉपुलेशन होती नहीं थी, तो भैया जो ये पेड़ पौधे थे उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते थे, और उसके साथ साथ ही नेचुरली अपने आप क्या हो जाते थे, ग्रो हो जाते थे। तो भैया जो नेचुरली प्लांट एक तरीके से अपने आप ग्रो हो जाते थे, जिसके अंदर किसी भी मेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भैया उस वेजिटेशन को क्या बोलते हैं बेसिकली, वर्जिन वेजिटेशन। तो भैया इसकी डेफिनेशन लिखो, हाँ बच्चा कौन है सर। The vegetation which has grown naturally, which has grown naturally without human aid, human aid समझते हो ना, जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, खुद एक पौधा लगाते हो, बट पहले के टाइम पे तो खुद नहीं लगाते थे ना, लगाते थे क्या, तो भैया उसी टाइप की वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर गाँव के अंदर जाते हो तो भैया एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लाइमेटिक भैया उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जंगल, तो तुमने उगाए नहीं है, अब कुछ कुछ जंगल उगाए जाते हैं क्योंकि भैया पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई, बट पहले के टाइम पे एग्जांपल क्लाइमेट को असम पे, ठीक है ना, क्लाइमेट क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे साल भर एक तरीके से क्या होता है, क्लाइमेट एक तरीके से क्या वेजिटेशन ही तो है, कोई इनको उगा के थोड़ा ना गया, ये खुद नेचुरली क्या हुए हो गए, तो भैया हो जाता है अकॉर्डिंग टू इस तरीके से। तो भैया इस रीजन होता है बेसिकली वो एसोसिएटेड होता है कि भैया, तो भैया इस तरीके से उसका जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी का कंपैरिजन होता है वो नियर बाय नेचर, क्योंकि भैया ह्यूमैनिटी के सिवा तो और कोई वेजिटेशन कोई नहीं कर सकता, एनिमल डिटेल कहां से है, जॉइन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है वर्जिन वेजिटेशन वो वेजिटेशन जो क्या हो, नेचुरली क्या हो जाए, खुद ही क्या हो जाए, विदाउट ह्यूमन एड क्या हो जाए, एक तरीके से डेवलप हो जाए, या फिर नेचुरली एक तरीके से क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। ये चेन याद रखना लिखवा रहा था, ठीक है ना। चाय पहले हमारे यहाँ उगती नहीं थी, बाहर के टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स उन्होंने क्या की, चाय की बागान हमारे यहाँ क्या की, चालू की, है कि ना, सही है ना। एग्जांपल के अंदर गेहूं ले लो, गेहूं इंडिया में होता नहीं था, गेहूं लेके कौन आए, ब्रिटिशर्स लेके आए, यूरोपियन कल्चर लेके आया। तो भैया गेहूं जो आपका बेसिकली कौन सा प्लांट हो गया, एंडेमिक या एक्सोटिक, एक्सोटिक हो गया। चावल जो है, चावल हमारे यहाँ पहले से होता था, तो भैया चावल हमारे यहाँ क्या है, तो भैया चावल हमारे लोकलाइज एरिया में पहले से ही है ना। तो भैया यहाँ पे बेसिकली बात करें वर्जिन वेजिटेशंस के अंदर, तो भैया दो टाइप में, एंडेमिक और एक्सोटिक। एंडेमिक बेसिकली कौन सा आपका हो गया, जो एक तरीके से डील करता है deal with plants which has grown up in its local territory, ठीक है ना। और एक्सोटिक किससे डील करता है, प्लांट्स which have come from outside to the territory। समझे बचवा,
इसमें कोनो डाउट है? अभी सिर्फ बेसिक कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या एटमॉस्फेयर बोलोगे तो तुम्हारा वर्ड टिक जाएगा। तो वैक्यूम को जानते हो ना, यहाँ पे बोलोगे सर एंडेमिक से पेंडेमिक रिलेट वो हो जाए, तो वो नहीं है भैया। इसलिए मैं प्रॉपर पहले वर्ड्स बता दे रहा हूँ कि ये वर्ड्स क्या आपके उसमें। इतना लिख लिया? तुलसी कहाँ पे उगती है? किसको को अच्छा लग रहा है? एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने उसी लैंग्वेज अपने आप को क्या करके रखा है, इनहेबिटेंट करके रखा हुआ है। एग्जांपल के अंदर देखो तो एशियाटिक लॉयन एंड अफ्रीकन लॉयन। एशियन लॉयंस बेसिकली क्या है, जो एशिया के अंदर पाए जाते हैं। अब वो उन लॉयंस के अंदर क्या होती है खास बात कि भैया उनके बाल बड़े होते हैं। वहीं तुम अफ्रीकन के अंदर सवाना के अंदर जाओगे तो भैया वहां लॉयंस के बाल ज्यादा बड़े नहीं होते। और डिफरेंट टाइप की क्या होती है बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एक तरीके से हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। तो एक तरीके से क्या विविधता है। ये विविधता बेसिकली क्यों है, क्योंकि भैया एक तरीके से इनकी डाइवर्सिटी है, इनकी एक तरीके से क्या डिफरेंट इनहेबिटेंट्स है। तो इसी कारण भैया ये जो एक तरीके से क्या है, सेम कैटेगरी में होने के बावजूद भी क्या होता है, डिफरेंट एक तरीके से क्या बन जाते हैं, एक तरीके से कैटेगराइज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना आदमी, कभी नाम सुना होमो सेपियंस? नहीं सुना? बिल्ली जानते हो ना? बिल्ली की प्रजाति में आपका बाघ आता है, बिल्ली की प्रजाति में शेर आता है, बिल्ली की प्रजाति में आपका बेसिकली क्या आता है, चीता आता है। तो एक तरीके से क्या इन्हीं चीता, अब चीता तो चीता भी 4 तरीके के हो गए। तो भैया ये चीता 4 तरीके किस हिसाब से हो गए, ये चीता 4 तरीके उस हिसाब से हो गए जैसे कि एक ब्लैक पैंथर हो गया, ठीक है ना, एक लेपर्ड हो गया। तो भैया ये किस हिसाब से हो गए, ये हो गए उनके लोकलाइज एरिया के हिसाब से। भैया उस लोकलाइज एरिया में ये किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं। तो भैया वहां से जो एक वर्ड है, कौन सा, फोना बेसिकली किसको डिक्लेयर करता है कि भैया उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के एनिमल पाए जाते हैं। समझे बच्चों? तो भैया डेफिनेशन लिखना। अभी वो एनिमल किंगडम पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? वेजिटेशन किसके बेसिक फीचर्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि भैया आप हो, आप अपने किस चीजों के ऊपर डिपेंड हो ताकि क्या आप अपने आप को ग्रो कर सके हो। एग्जांपल के अंदर आप भैया स्कूल पे डिपेंड हो, अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, अपने दोस्त पे डिपेंड हो, अपने गेम, अपने पढ़ाई पे डिपेंड हो। इसी कारण क्या हो सकते हो, आप ग्रो हो सकते हो। उसी तरीके से भैया जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हमें भी तो देखना पड़ेगा। अब वेजिटेशन के पास तो पढ़ाई तो होती नहीं है ना, दिमाग लगाओ ना थोड़ा, पढ़ाई होती नहीं है, उनको रोज स्कूल को जाना नहीं होता है, ठीक है ना। उनके लिए तो भैया उनके लिए जो बेसिकली क्या होगी, नीड्स होगी, एक तरीके से क्या करेगी, नेचर प्रोवाइड करेगी। तो भैया आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से तत्व जो एक तरीके से क्या करते हैं, वेजिटेशन को ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भैया सबसे पहले आता है लैंड, जमीन। क्योंकि भैया वेजिटेशन जमीन पे उगेगी तो भैया लैंड तो चाहिए, ठीक है ना। अब टकले पे तो किसी को उगा नहीं सकते, है ना, सही है ना। कभी कभी देखते होगे कि हाथ के ऊपर यूं करके है ना वो सनफ्लावर उग गया, है ना। देखो भैया उगता तो है बट वो वेजिटेशन नहीं है, वो एक प्लांट है, ठीक है ना, समझे। अब ये हो गया, हमने लैंड की बात कर ली। दूसरी बात करते हैं बेसिकली सॉइल। लैंड तो बेसिकली क्या होगा कि भैया जो बेसिकली क्या हो, क्लाइमेटिक रीजन के बिहाफ पे क्या हो, एक तरीके से बन गया। अब उस लैंड के ऊपर जो सॉइल होती है वो किस तरीके की है, जैसे कि सॉइल यदि आप आगे जाके क्लास के अंदर पढ़ोगे कि सॉइल्स भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल, अदर सॉइल। तो इन सॉइल्स के बिहाफ पे भी क्या होता है भैया, वेजिटेशन क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है ना। एग्जांपल के अंदर बात कर ले एक तरीके से मैंग्रोव लैंड की, मैंग्रोव सॉइल की बात कर ले तो मैंग्रोव सॉइल बेसिकली कौन सी सॉइल होती है, जो एक तरीके से दलदली वाला होता है। हाँ वही कह रहा हूँ, दलदली वाला होता है। अब दलदली वाले के ऊपर तो भैया एक तरीके से क्या हो, बड़े वो एक तरीके से क्या है, आप अरे क्या हो गया, कौन से पौधे होते हैं जो एक तरीके से मार्शी होते हैं। अब वहां पे एक तरीके से तुम संतरे का पेड़ थोड़े लगाओगे, वहां पे पपीता का पेड़ थोड़े लगाओगे, क्योंकि भैया उग ही नहीं पाएगा। मैंग्रोव तो समझते हो ना, मार्शी में जहाँ पे दलदली वाला होता है, कभी लगा के देखना, खुद दल जाओगे। मतलब लगा पाओ तो वो सबसे बड़ी कला की बात है, और लग जाए यदि फल फूल आ जाते हैं दुनिया के अंदर, नोवा एक तरीके से क्या कर दोगे, ठीक है ना। तो समझे बच्चों आप, फिलहाल तो लैंड हो गया, लैंड के ऊपर सॉइल्स हो गए। तीसरा हो गया, बात करते हैं क्लाइमेटिक बिहाफ पे, तो भैया क्लाइमेटिक बिहाफ बेसिकली होता है टेंपरेचर। तो भैया अब ना क्या अपनी इक्विनॉक्स वाली जहाँ पे वापस दिन और रात इक्वल हो रहा है, ये क्लियर हो गया।
तो इस रीजन में भैया कौन सा एक तरीके से क्लाइमेट होता है आपका, ठीक है ना, ये वाला रीजन। ये रीजन एक तरीके से क्या बफर जोन है, ट्रॉपिकल, और ये वाला रीजन को टेम्परेट बोलते हैं, ठीक है ना, टेम्परेट। टेम्परेट बेसिकली कौन सा, ठंडा वाला, जिसको मिड लैटिट्यूड भी बोलते हैं। भैया ये नाम याद रख लेना, ठीक है, मिड लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अब होता क्या, सुनो, जो 23.5 से और 23.5 से ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे भी क्या है, कुछ कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज के एरियाज आते हैं ना। तो भैया इस ये जो नाम है ना, ये वाला जोन, इस पे एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। कैसे, क्या है सब ट्रॉपिकल है, अब इस सब ट्रॉपिकल के अंदर भी बेसिकली क्या होता है भैया, क्लाइमेटिक फीचर्स होते हैं। इसके ऊपर जाओ तो आपके टेम्परेट आ जाता है, इसके ऊपर बेसिकली जाओ तो आपके पोलर जोन आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ना बात करें, सुनो इधर, ट्रॉपिकल की बात करें, कहां गया ट्रॉपिकल सीजन की बात करें, तो भैया यहाँ पे मोस्टली जो फॉरेस्ट होते हैं आपके, जो इस सीजन के आसपास पाए जाते हैं, वहां पे बेसिकली कौन से फॉरेस्ट होते हैं आपके, एवरग्रीन होते हैं। ये वाला जो रीजन आ जाता है बीच का, ठीक है ना, जहां से आपको ये सब ट्रॉपिकल स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेट वाला, यहाँ पे बेसिकली आपके कौन से फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपके होते हैं डेसिडियस वाले, पतझड़ वाले, जो मौसम क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, मतलब गर्मी आती तो भैया अपने पत्ते छोड़ देते हैं, और फिर क्या होते हैं, तो इस रीजन के अंदर जो भी बेसिकली आपके फॉरेस्ट एरियाज आ जाते हैं, वो कौन से होते हैं आपके, डेसिडियस। एग्जांपल के अंदर देखो, 23.5 डिग्री हमारे 8 स्टेट से पास होती है इंडिया के अंदर, उन 8 स्टेट्स के अंदर भैया पतझड़ का मौसम आता है, और उसके नीचे जो आपके तमिलनाडु, केरला हो गए, बेसिकली आपका कर्नाटका होगा, यहाँ पे पतझड़ का मौसम कभी सुना है? नहीं सुना है ना, क्यों? क्योंकि भैया एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, और जो हमारा एरिया है कौन सा, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना, तो ये रीजन बेसिकली कहाँ के अंदर आ जाता है, हमारे सब ट्रॉपिकल के अंदर आ जाता है, समझे बचवा। तो भैया यहाँ पे बेसिकली आपके कौन से फॉरेस्ट होंगे, उसके बाद भैया जो ये वाला रीजन है, जिस तरीके से ये वाला रीजन है, यहाँ पे टेम्परेट है, टेम्परेट जोन है, तो भैया यहाँ पे जो बेसिकली क्या होंगे आपके वेजिटेशन होगी, जो एक तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे आपके फॉरेस्ट होंगे, वो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, उसी के नाम से एसोसिएटेड है। बट जो रीजन आपके ये वाला है, ये वाला, यहाँ पे जो बेसिकली क्या होंगे आपके एक तरीके से वेजिटेशन होगी, उसका जो नाम एसोसिएटेड होगा वो एक तरीके से सब पोलर जोन का होगा, क्योंकि भैया यहाँ से बेसिकली क्या पोलर पड़ जाता है, तो ये और ये लाइन बेसिकली क्या इन दोनों को डिवाइड करिए, तो इसलिए इसका नाम क्या, सब पोलर, ठीक है। अब ना टेम्परेट के अंदर बेसिकली क्या एक तरीके से टेम्परेटिक, जो एक तरीके से क्या है, टेम्परेटिक वेजिटेशन क्या हो जाती है, पाई जाती है। और भाई जब पोलर की बात करें तो पोलर में जो बेसिकली वेजिटेशन पाई जाती है वो एल्पाइन वाली पाई जाती है। एल्पाइन बेसिकली कौन सी, जो आप क्रिसमस वाले देखते हो ना, क्रिसमस ट्रीज देखी है, ऐसी वाली कॉनिफेरस जो खड़ी खड़ी रहती है, ठीक है ना, तो ये वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, एक तरीके से सब पोलर से पोलर के बीच, ठीक है ना, पोलर और ये सब पोलर, समझे बचवा। तो ले दें कि आपके क्लाइमेटिक यहाँ पे भी क्या भैया वेजिटेशन आपकी क्या है, डिसाइडेड है, ठीक है ना। जैसे कि देखो अब अंगूर का पौधा है, उसको पोलर जोन में तो ले नहीं जा सकता, क्यों नहीं ले जा सकता, रीजन क्या है, हाँ क्या, the temperature it has demanded the temperature as well as great water। अब वाटर तो हो जाएगा पर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गेहूं की यदि एफिशिएंसी देखें तो भैया हमारे एमपी में तो होता है, ठीक है ना, बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि भैया देखो सब ट्रॉपिकल में टेम्परेट का भी इम्पैक्ट होता है और ट्रॉपिकल का भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए भैया आप देखोगे जो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन होते हैं ना, यहाँ पे गेहूं उगते हैं। कर्नाटका के अंदर गेहूं उगते क्या, देख लो मैप के अंदर। ओ दीदी गाना नहीं गा रहा हूँ, लोरी नहीं सुना रहा हूँ, वही आ रही है, शकल तो दिख रही है, खुद हो गया भैया। देखो सुनो इधर वापस समझा रहा हूँ, तुमने पढ़ाई रिवाइज किया था कि नहीं, जहाँ पर चावल हो जाते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हो जाते हैं, तो भैया इन फॉरेस्ट में तुम एक तरीके से क्या करोगे, टेम्परेट रीजन में ले जाओगे, तो क्या ये उग पाएंगे क्या,
नहीं उग पाएंगे। क्यों नहीं उग पाएंगे? क्योंकि भैया टेम्परेट रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वहां पे क्या अलग है, वहां पे बेसिकली एक तरीके से बारिश तो होती है बट एक तरीके से वहां पे धूप भी पहुंचती है, और उन्हीं फॉरेस्ट में तुम पोलर पे ले जाओगे तो इम्पॉसिबल हो रही है। समझे बच्चों? तो भैया आपके वेजिटेशन क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। इतना ही जिसको ये सब समझ में नहीं है उसको इतना समझ में आ गया? पक्का? सदमा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि भैया सन है, सन एक तरीके से क्या होता है, शिफ्ट होता है, जैसे मॉनसून में पढ़ाया था। तो वैसे बात है कि भैया जो जहाँ पे सन बेसिकली शिफ्ट होता है, तो भैया जो रीजन है, रीजन जहाँ पे बेसिकली क्या वेजिटेशन है, तो वहां पे भी कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे ना? होते हैं ना? जैसे कि हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो ठंड का टाइम होता है तो भैया पौधे अपने बेसिकली क्या करते हैं, पत्ते लगा के रखते हैं, और जैसे गर्मी चालू होने वाली होती है तो पतझड़ आ जाता है, तो पत्ते क्या करते हैं, छोड़ देते। तो ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि भैया सन क्या हो रहा है, अपनी एक तरीके से अपनी सन तो चेंज नहीं हो रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस से क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है ना? समझे बच्चों? क्लियर है ये? उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या?